and grabbers. My name is Ananya Mishra. Welcome back to my channel Ananya Mishra Biology. So आज इस लेक्चर में हम लोग करेंगे नया चैप्टर एंड दैट इज द टिश्यू. ठीक है, तो हम लोगों ने पहले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. तो अब हमने सेल को अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया. अब हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज टिश्यू, तो आपके मन में क्वेश्चन आता है, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे? द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू. ठीक है, अगर कोई भी पूछे व्हाट इज टिश्यू, क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक अमीबा, उनकी बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रही है वो सिर्फ एक सिंगल सेल के थ्रू ही प्रोसीड हो रही है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो. ठीक है, बट हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है. ठीक है, हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है. क्या मिलियंस ऑफ सेल्स बिल्कुल सेम होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे की क्लोन होती हैं? बताइए आप. नहीं, हमारी बॉडी में सेल्स तो प्रेजेंट है पर वो डिफरेंट टाइप की प्रेजेंट है. ठीक है, जिसका जैसा काम है उसका स्ट्रक्चर भी वैसा है. तभी हम लोग बोलते हैं अ स्पेसिफिक प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, अब हमारी बॉडी में आप देख सकते हैं जैसे कि अगर हमारी मसल्स की बात करते हैं तो वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, सो दैट वी कैन मूव. ठीक है, हमारी लोकोमोशन जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से. नर्व सेल्स होती हैं, वो हमारी क्या करती हैं? मैसेज का ट्रांसफ़र करती हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती हैं. या कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, या किसी ने हम लोगों को मारा तो हमें दर्द हुआ, तो ये सब किसके थ्रू पता चला? नर्व सेल के थ्रू हमारे ब्रेन तक कनेक्शन पहुंचाती हैं. देन हमारे पास ब्लड आया. ब्लड भी तो सेल से मिलके बना हुआ. ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं, तो सब सेल्स ही तो हैं. तो ग्रुप ऑफ सेल्स हुआ कि नहीं? तो ये क्या करता है? हमारे अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है, फूड का ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, फूड इन द सेंस न्यूट्रिशन के फॉर्म में करता है. हम तो फूड खाते हैं ना, तो ब्लड में एब्जॉर्ब होके ब्लड में ही तो जाते हैं. देन हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, उनका ट्रांसफ़र ब्लड करता है. तो ये सारे इसके फंक्शंस हो गए. अब ये तो एनिमल्स में सब चीज़ें होती हैं. प्लांट्स में देखते हैं. इन प्लांट्स में जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, इनको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं वास्कुलर बंडल्स. क्या बोलते हैं? वास्कुलर बंडल्स. जाइलम और फ्लोएम, इसको हम लोग याद कर सकते हैं. जाइलम जिसे ज आ रहा है तो ज फॉर जल, और जल मीन्स वाटर. तो ये क्या करता है? वाटर का ट्रांसफर करता है. एफ फॉर फूड एंड एफ इट्स मतलब पीएच है तो इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लोएम होता है. तो क्या याद रखेंगे? फूड. तो ये फूड का ट्रांसफर करता है. ठीक है, तो देखिए डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के थ्रू हो रही हैं. ठीक है, अब ये हो गया. अब टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. जो ग्रुप ऑफ सेल होगा वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होगा एंड वर्क टुगेदर टू प्रोसीड आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन और प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस और फंक्शन कुछ भी बोल सकते हैं. यहाँ पर क्या होगा? साथ में वर्क करेंगे. अब कोई भी बहुत बड़ी प्रोसेस है, डाइजेशन जो प्रोसेस है वो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक तरीके की सेल नहीं कर सकती. तो बहुत सारे जैसे कि टीम वर्क समझ सकते हैं. एक बंदा काम नहीं कर सकता, बहुत सारे अगर मिल के काम करते हैं वो काम जल्दी हो जाते हैं और बहुत ही ईजी होता है. तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूँ था कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स? बताइए, क्या वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, सेम सेल से बनी हुई होती हैं? बताइए, पता है आपको? इसका आंसर मैं देती हूँ कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में है उसमें हम लोगों को बहुत बड़ा सा सामने डिफरेंस नज़र आता है. कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे खड़े रहते हैं एक जगह, और जो एनिमल्स होते हैं, अब यहाँ पर एनिमल्स की बात हो रही है, तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी तो एनिमल्स ही होते हैं. हम इंसान मतलब
मैमल्स में हम लोग आते हैं, ठीक है। एनिमल्स तो हम सब हैं ही। जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह खड़े रहते हैं और एनिमल्स मूव करते हैं। तो प्लांट्स देखिए, अगर हम लोग इसमें डिफरेंस करें, इधर मैं प्लांट्स का बताऊंगी और इधर एनिमल्स का बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो प्लांट्स मूव करते हैं? नो। हम लोग मूव करते हैं? यस। तो यहाँ पर इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा। इनको रिजिड स्ट्रक्चर होगा, एक ही जगह खड़े रहेंगे तो इनकी बॉडी कैसी होगी? रिजिड होगी। तो सपोर्ट करने वाली सेल्स प्रेजेंट होंगी। मैकेनिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इनको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होगा और इनके में जो सेल्स होंगी वो कैसी सेल्स होंगी? डेड सेल्स, ठीक है। एनिमल्स को एनर्जी चाहिए तो जो सेल्स होंगे वो हमारे प्रोसेस करेंगे और हमें क्या मिलेगी? एटीपी। हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। हमें एनर्जी चाहिए। हम लोगों को घर बैठे बैठे थोड़ी ना सब मिल जाता है। हम लोग, इंसान जो होता है वो मूव करता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, पर प्लांट्स नहीं करते। दूसरा पैरामीटर क्या है हमारा? ग्रोथ पैटर्न का। जो ग्रोथ पैटर्न जो प्लांट्स में होती है उनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है और हमारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें ग्रोथ बहुत सिस्टमैटिक वे से होती है। हमेशा थोड़ी ना हम लोगों के अंदर ग्रोथ होती रहती है। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि दो तरीके के रीजन प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है डिवाइडिंग रीजन, देन हमारा दूसरा होता है नॉन डिवाइडिंग रीजन। और जो हमारा डिवाइडिंग रीजन होगा उसमें कैसा होगा? मेरिस्टेमेटिक रीजन भी बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। इसमें लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है और नॉन डिवाइडिंग रीजन जो होता है वो एक बार ग्रोथ हो जाती है, मैचुरेशन स्टेज पे पहुंच जाता है, फिर उसमें ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। और एनिमल्स में क्या होता है? ऐसा कुछ डिवीजन नहीं प्रेजेंट होता है कि नॉन डिवाइडिंग रीजन अलग हो, डिवाइडिंग रीजन अलग हो। हमारी बॉडी में एक मैचुरेशन स्टेज आ जाती है तब हम लोगों की बॉडी में भी डिवीजन होना स्टॉप हो जाता है। बट हमारी सेल्स में अगर कहीं चोट लग जाती है तो वो रिपेयर सेल्स होती रहती है, वहाँ पे ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कोई डिवीजन नहीं पाया जाता है। ऐसे नो डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग cells are present, ठीक है। अब प्लांट्स में अगर हम लोग सेल्स में देखते हैं कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखें तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इज मतलब सही होता है। बट एनिमल्स में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती हैं, मूव करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा सिस्टमैटिक और कॉम्प्लेक्स और वेल मैनर्ड सेल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो क्या अब आप बोलेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं? तो आंसर इज बड़ा सा नो, ठीक है। तो आंसर क्या देंगे? नो। अब हम लोग आगे के चैप्टर में भी चलते हैं। अब हम लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊं हमें इस चैप्टर में डील करना है प्लांट टिश्यू, ठीक है। और दूसरा हमारा आएगा एनिमल टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू डिस्कस करेंगे। अब देखिए प्लांट टिश्यू में डिवीजन होता है, तो यहाँ पर हमारा पहला डिवीजन आ जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये
2 टिश्यू हो जाते हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये, इसमें हम लोगों को 3 पार्ट पढ़ने हुए होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देन हमारा परमानेंट टिश्यू भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सॉरी 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट हमारा होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड आपको मिलेगा। पहला हमारा हो जाता है पेरेन्काइमा, देन हमारा आता है कोलेनकाइमा, देन हमारा आता है स्केलेरेनकाइमा। देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। ये कौन कौन से होते हैं? पहला होता है, इनको कलेक्टिवली वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। हमारा होता है फ्लोएम, फ्लोएम एंड जाइलम। ये प्लांट्स में न्यूट्रिशन ट्रांसफर करने का काम करते हैं। न्यूट्रिशन में फूड और वाटर दोनों आ जाते हैं। तो ये हमारा पूरा डिवीजन है। तो पहले मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगी, देन परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऐसे हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग एनिमल टिश्यू कंप्लीट करें। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।